नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष शालिनी यादव की हार्ट अटैक आने से हुई मौत। मुख्यमंत्री सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने व्यक्त किया शोक। ऑनलाइन महादेव सट्टा पर दुर्ग पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। इसी कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने दी जानकारी। कुछ दिन पूर्व तालाब में 6 माह के मासूम बच्चे का मिला शव। पुलिस ने बच्चे के हत्यारे का किया खुलासा। आप भी जानकर रह जाएंगे दंग। जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा हनुमान जयंती का पर्व। वहीं भिलाई सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में तैयारियां अंतिम चरणों पर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष शालिनी यादव ने आज रामकृष्ण केयर में अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक आने के बाद गंभीर स्थिति में रामकृष्ण केयर में भर्ती कराया गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके गृह ग्राम बुरई में किया जाएगा। ऑनलाइन महादेव ऐप जैसे कई गैम्बलिंग ऐप में संलिप्त पाए जाने पर नए गैम्बलिंग एक्ट के आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। इसी संदर्भ में वैशाली नगर से एक युवक विकास जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, जो महादेव ऐप के बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अपने परिचित लोगों के बैंक खाता खुलाकर उनका उपयोग सट्टा में लगाए पैसों के लिए करता था। इस युवक की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में पेश किया। महादेव या फिर और भी जो ऑनलाइन बेटिंग्स हैं उसके लिए फेक अकाउंट्स खरीदना, रेंट पे लेना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई है। जो नया गैम्बलिंग एक्ट है उसमें अकाउंट्स लेना भी जो है वो फ्रॉड की वो भी पनिशेबल है। तो इसीलिए कल जो हमने कार्रवाई की है, एक एजेंट को पकड़ा है जो कि 10 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स इसके द्वारा जो है फेक आईडीज़ पे प्रोवाइड किया जाता था। इसमें नए गैम्बलिंग एक्ट और धारा 420 आईपीसी दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में कुछ दिन पूर्व ही रात में अपने ही घर से गायब 6 महीने के बच्चे सिद्धार्थ यादव की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आखिरकार मासूम बच्चे का हत्यारा कौन है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस मामले का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे की सगी मां मालती देवी ने ही की है। अपने ही बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मानसिक बीमारी से पीड़ित होने के साथ ही झाड़ फूक में काफी भरोसा करती थी। दुर्ग पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मीडिया में जारी किया है, जिसमें बच्चे की मां आधी रात में काले कपड़े पहनकर गाँव की गली से गुजरकर जा रही है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस मामले में परिवारजनों की संलिप्तता सामने आ रही है। आरोपी महिला की बहन भी बार बार अपना बयान बदल रही थी, लेकिन दुर्ग पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी तरह से साइंटिफिक रीजन से की गई थी और पूरी घटनाक्रम की पुष्टि के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पूर्व एक महिला द्वारा रात में बच्चा गुम होने की बात कही गई। मॉर्निंग में तालाब में बच्चे की डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई कि मां के द्वारा दूध पिलाने के आधे घंटे के अंदर जो बच्ची जो है वो पानी में डूबी है और जिंदा बच्ची पानी में डूबी है। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। घर के पास के सीसीटीवी फुटेज में और मंदिर के पास के सीसीटीवी फुटेज में, 2 फुटेज में महिला बच्चे को ले जाते हुए पाई गई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी बताया कि उन्होंने काली साड़ी में महिला को ले जाते हुए देखा है, जो मैच करता है। महिला की पहचान उसकी माँ के रूप में की गई है। माँ डिप्रेशन की मरीज थी, काफ़ी दिन परेशान रहती थी, झाड़ फूक कराया करती थी। वो अपने पति से ही परेशान थी कि पति उसके बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि उसका बच्चा नहीं जी पाएगा, वो डिफ़िकल्ट ज़िंदगी होगी। तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी के कारण उसने बच्चे को जाके खुद पानी में फेंक दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मानसिक बीमारी का इलाज ज़रूरी है, अन्यथा उसके बहुत ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसको धारा 302 कायम किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के अवसर पर भिलाई के सेक्टर 9 मंदिर में तैयारियां अंतिम चरणों पर है। हनुमान जयंती को लेकर भिलाई के सबसे प्रसिद्ध सेक्टर 9 मंदिर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। भगवान के साज श्रृंगार के साथ ही पूरे मंदिर परिसर को झंडों और तोरण से सजाया जा रहा है। अपनी इच्छा की पूर्ति व मनोकामना पूरी होने की आस में भक्त भी हनुमान जयंती के एक दिन पहले से ही मंदिर में आना शुरू हो गए हैं। भिलाई के सेक्टर 9 मंदिर में प्रतिवर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है। कल भी भगवान बजरंगबली के समक्ष प्रातः काल से ही धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। और ये
ये 24 घंटे का एक रामायण पाठ होता है। हनुमान जयंती कल सुबह है। भोर में सुबह 4 बजे यहाँ की श्रृंगार, पूजन, आरती ये सब रहता है। उसके बाद मंदिर समिति की वजह से इस तरफ से भोग वगैरह, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ये हर वर्ष हो ही रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने संक्षिप्त प्रवास दुर्ग पहुंचे, जहां वे दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज के सामाजिक भवन व भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। कल शाम दिल्ली से लौटकर कार से सीधे दुर्ग के पुलगांव में दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज के सामाजिक भवन के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्लीवार समाज को 1 करोड़ की राशि से सामाजिक भवन निर्माण के लिए शासन की ओर उपलब्ध कराए गए 30 डिसमिल जमीन पर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य में सभी समाज को सामाजिक भवन के रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करा रही है और जिनके पास पूर्व में जमीन है उन्हें भवन निर्माण की राशि उपलब्ध करा रही है। भेंट वार्ता कार्यक्रम के दौरान राज्य भर में सामाजिक भवन के लिए सहयोग की मांग आती रही, इसलिए हम सभी जमीन देने की प्रक्रिया को सरल बनाकर सभी समाजों को प्राथमिकता के साथ जमीन और भवन निर्माण में पूरी प्रतिबद्धता के साथ सहयोग दे रहे हैं। हमारे राज्य में पुरखों के ज़माने से सामाजिक ताना बाना हमेशा से काफ़ी मजबूत रहा, जिसे हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। सामाजिक भवनों की स्थापना से विवाह और अन्य आयोजनों का खर्च भी बचेगा। इस कार्यक्रम के पश्चात गंजपारा दुर्ग में आयोजित भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भगवान महावीर जी का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म को माने तो दुनिया में कहीं भी हिंसा के लिए स्थान नहीं होगा। चार्टर प्लेन के इस सुविधा के दौर में भी जैन संत परंपरागत साधनों को त्याग कर पैदल चलते हैं। यह महावीर स्वामी का दिखाया हुआ अहिंसा और अपरिग्रह का रास्ता है। महावीर स्वामी का त्याग का रास्ता स्तुत्य है। भगवान महावीर के रास्ते पर दुनिया चले तो सब जगह शांति होगी। अहिंसा ताकतवर और ज्ञानी लोगों का हथियार है। मनुष्य विवेकवान है और सोचता है, इसी वजह से विवेकी व्यक्ति हिंसा का रास्ता नहीं अपनाता। सकल जैन समाज के द्वारा दुर्ग में आज मंडी प्रांगण में बहुत सुंदर भगवान महावीर जी के जन्म स्थानक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हजारों श्रद्धालु उपस्थित हुए। बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है। भगवान महावीर अहिंसा, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा का संदेश पूरे दुनिया को दिया है और आज अहिंसा के माध्यम से ही पूरे समाज में शांति व्यवस्था की जा सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। मिनी स्टेडियम कुर्सीपार भिलाई में निर्मित भूतल की दुकानों की नीलामी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए की जा रही है। जोन क्रमांक 4 अंतर्गत पंडित दीनदयाल पुरम खेल परिसर मिनी स्टेडियम खुर्सीपार भिलाई में बने दुकानों के लिए अभी से आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। आज से ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 17 अप्रैल 2023 को समय शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सकते हैं। 30 वर्ष की किराएदारी के लिए दुकानें मिलेंगी। दुकान के प्रकार के हिसाब से 54 दुकानें नीलामी के लिए तैयार हैं। सभी के ऑफसेट मूल्य, धरोहर राशि और दुकान का किराया राशि का निर्धारण भी कर लिया गया है। निविदा में भाग लेने के लिए एवं नियम शर्तों को जानने के लिए तथा मानचित्र या उससे संबंधित जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर देखा जा सकता है। निविदा प्रक्रिया की संपूर्ण कार्रवाई भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। 17 अप्रैल को दस्तावेज जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। 18 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 के मध्य शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। लाइव ऑक्शन 8 मई 2023 से 26 मई 2023 के मध्य होगा। कुर्सीपार के जो मिनी स्टेडियम है पंडित दीनदयालपुरम में, उसके भूतल के लिए जो है नीलामी के लिए प्रक्रिया चालू हो चुकी है और 27 तारीख से जो है इसके लिए ऑनलाइन जो पंजीकरण करना है और पंजीकरण के माध्यम से जो ऑनलाइन निविदा में भाग लेना है उसकी जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है। ये जो टोटल प्रक्रिया है भूतल की नीलामी की, वो अभी जो है 52 से 54 दुकानों की जा रही है। इसके बाद में जो प्रथम तल की दुकानें हैं उनकी भी नीलामी की जो योजना है उसको लेकर में आगे में काम किया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर जो है वो फ्रंट लोकेशन की जो ज़मीन है जो वो है दुकानें हैं उसकी नीलामी के लिए प्रक्रिया की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सिविक सेंटर भिलाई स्थित अर्जुन रथ परिसर एक लंबे समय से अपने जीर्णोद्धार की बाट जो रहा था, जो अब पूरा होते हुए नजर आ रहा है। इस परिसर में पाथवे जैसी सुविधाओं के साथ उचित प्रकाश व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे एक बार फिर यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एवं निगम भिलाई महापौर नीरज पाल के अथक प्रयासों के बाद सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ परिसर का जीर्णोद्धार प्रारंभ हो गया है और इस परिसर में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे एक स्वच्छ व सुंदर वातावरण जिसे देख लोग यहाँ स्वतः ही आकर्षित हो पाएंगे। साथ ही पाथवे की सुविधा से सुबह और शाम स्वास्थ्य लाभ लिया जा पाएगा। इसके अलावा शाम रात को इस परिसर की शोभा बढ़ाने के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था एवं परिसर के अंदर स्थित वृक्षों में LED लाइटों की लड़ी लगाई जा रही है। इसके अलावा पूरे परिसर में छोटे बड़े पौधों का रोपण करके परिसर के अंदरूनी हिस्सों को आकर्षक बनाने की कवायद भी जारी है। बहुत जल्द ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और आने वाले समय में भिलाई का गौरव साबित होने वाले सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ परिसर को देखने लोग बड़ी संख्या में आएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सिविक सेंटर जो शहर का हृदय स्थल है, वहाँ पे जो अर्जुन रथ है उसके परिसर का सौंदर्यीकरण माननीय महापौर जी, माननीय विधायक महोदय, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर किया जा रहा है। और जो परिसर है उसमें आकर्षक जो है जो रथ है उसकी पेंटिंग, लैंडस्केपिंग का कार्य, पौधारोपण का कार्य, घास लगाने का काम, प्रकाश व्यवस्था के जो काम है वो, और इसके अलावा जो भव्य गेट बनना है, आगे पेवर ब्लॉक, अंदर में जो घूमने के लिए पाथवे निर्माण, इस प्रकार की बहुत सारी जो गतिविधियां जो हैं जो सौंदर्यीकरण को लेकर अर्जुन रथ परिसर की है वो की जा रही हैं। और शीघ्र ही ये जो अर्जुन रथ का परिसर है वो एक नए आयाम में देखने मिलेगा और इसका लोग जो है राहगीर जो है वो आनंद ले पाएंगे, जो वहाँ पे आते हैं सिविक सेंटर में, क्योंकि चौपाटी भी वहाँ पे है, तो वो जो है उनका आनंद ले पाएंगे और एक नए कलेवर में जो है आपको अर्जुन रथ परिसर दिखेगा। भिलाई के स्मारकों का सौंदर्यीकरण कार्य सुपेला चौक के 7 अजूबे स्मारक एवं सिविक सेंटर भिलाई स्थित अर्जुन रथ परिसर से शुरू हो चुका है और अब भिलाई में स्थित सभी स्मारकों का सौंदर्यीकरण निगम प्रशासन द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। जय हनुमान सेवा वाहिनी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव के पूर्व विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। ध्वज यात्रा में हजारों की संख्या में बजरंगबली के भक्त शामिल हुए।
दुर्ग जिले की पहचान एशिया में सबसे बड़े भिलाई इस्पात संयंत्र से है, तो वहीं दूसरी ओर नशे के सौदागर ने अब दुर्ग जिले की पहचान राज्य में नशे की खपत और व्यापार के मामले में दूसरे स्थान का खिताब दिलाकर यहाँ के फिजाओं में जहर घोलने पर आमदा है और युवा पीढ़ी को नशे के मकर जाल में पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भिलाई के विशेषज्ञ डॉक्टर मुनीश भगत बताते हैं कि नशे के गिरफ्त में आए लोगों की समय पर पहचान के कई लक्षण हो सकते हैं। यदि माता पिता समय पर ध्यान दें तो बच्चे के खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं और वे पहले से ज्यादा अपने खर्चों के लिए पैसों की मांग करने लगते हैं और पैसों की मांग कुछ दिनों में धीरे धीरे बढ़ जाती है। हफ्ते हर 5 दिन में लड़का या लड़की पैसे की डिमांड को बढ़ाता जा रहा है। दूसरी चीज़ वो ये इस चीज़ का उनको पता चलेगा कि रात भर जाग रहा है बच्चा और सुबह सो रहा है। तीसरी चीज़ चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सेल हो जाएगा, घर में तोड़ फोड़ करेगा, घर से सामान गायब होने लगेगा, पैसे की चोरी होने लगेगी, घर से कीमती आभूषण गायब होने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें जब होने लगे तो माँ बाप को थोड़ा सचेत और जागरूक होना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में तो नहीं है। कुछ वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में ब्राउन शुगर ड्रग्स, कोकीन जैसे ड्रग्स की खबरें नहीं आती थी, लेकिन अब इन ड्रग्स की खपत ने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 11 नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, तो वहीं यूपी से 6 गुना छोटे राज्य छत्तीसगढ़ में अब इन केंद्रों की संख्या 6 तक पहुंच चुकी है और कई जगहों पर और भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य नशे के सौदागरों के निशाने पर है। नशे के सौदागरों ने बुप्रेनॉर्फिन, एविल जैसे कई इंजेक्ट ड्रग्स की उपलब्धता आसानी से डेली नीड्स और मेडिकल स्टोर जैसे कई माध्यमों से आसानी से उपलब्ध कराकर विशेषकर युवा पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर पहुंचा रही है। उनको जहाँ भी नियर आपके यहाँ नशे का जो भी सेंटर है, जैसे सरकारी सेंटर दुर्ग में है, सुपेला में, उस बच्चे को यहाँ लाना चाहिए। डॉक्टर उसे चेक करके बता देंगे माँ बाप को कि ये नशे की गिरफ्त में है और इसका आपको इलाज कराना पड़ेगा, वरना ये धीरे धीरे और ज़्यादा नशे में धंस जाएगा और उसको कई बीमारियां पकड़ लेंगी, जैसे एड्स। दुर्ग जिले में नशे से जुड़े मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुपेला भिलाई स्थित OST सेंटर में प्रति माह 6000 नशे के मरीज अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों में 4 गुना बढ़ गया है। नशे के फेर में समाज का हर वर्ग फंसा हुआ है। इस सेंटर में निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक लोग आए हैं। स्टूडेंट से लेके पढ़े लिखे, स्कूल के टीचर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग से लेके ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, पूरी जो स्पेक्ट्रम है, ऑल ओवर सोसाइटी का पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा है। ये नशे के लिए ये जो दुर्ग का सुपेला सेंटर है, ये अभी 2022 दिसंबर में इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। पूरे ज़िले के 6 सेंटर में फ़र्स्ट आया। पूरे इंडिया में ये टॉप 10 सेंटर्स में है। हमारे सेंटर की उपलब्धता देखने के लिए बॉम्बे से, कलकत्ता से सेंटर के लोग आते हैं यहाँ पे, और 6 स्टेट की ट्रेनिंग सेंटर है, लर्निंग साइट है, तो 6 स्टेट से लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने भी आते हैं। वर्षों से OST सेंटर में नशे के मरीजों के लिए कार्य कर रहे डॉक्टर मुनीश भगत ने बताया कि जब से जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कमान संभाली है, तब से नशे के कारोबारियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जिससे मार्केट में नशे की सामग्रियों की किल्लत हो गई है। ये बात हमें रोजाना पहुंच रहे नशे के मरीज बताते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे HIV एड्स की समस्या भी बढ़ती है और एक ही निडल यूज़ करने से बहुत तरह के संक्रमण व्यक्ति को हो सकते हैं। ज़्यादातर इंट्रावीनस ड्रग यूज़ जो है वो पेन किलर इंजेक्शन का, मॉर्फिन का, एविल का, कीटामिन का, इन सब चीज़ों का देखा जाता है। सभी बड़े जो दवा के दुकान हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है। सभी को सतत निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि NDPS के नियमों का पालन नहीं करेगा तो NDPS के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। NDPS में नशीली दवाइयों के खिलाफ दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड से जो दवाइयाँ मंगवाते हैं उन पर पुलिस की नज़र है। जो इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स हैं उस पर भी पुलिस नज़र रख रही है कि उनको कहाँ से ये ड्रग्स मिल रहा है। उनको काउंसलिंग भी की जा रही है। ड्रग डी एडिक्शन के लिए सुपेला हॉस्पिटल से भी संपर्क साधा गया है। तो दुर्ग पुलिस प्रिवेंशन, एनफोर्समेंट, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट चारों पर काम कर रही है और इंट्रावीनस ड्रग यूज में दुर्ग पुलिस को काफ़ी सफलता मिल रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। धमदा साजा विधानसभा के गांव भरनी में राजपूत क्षत्रिय उप समिति धमदा महासभा रहटादार के तत्वाधान में आम जलसा का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
आपको बता दें कि राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के उप समिति धमदा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम समाज के ध्वज का ध्वजारोहण समाज अध्यक्ष ठाकुर पंकज के द्वारा किया गया, जिसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ कर शोभा यात्रा निकाली गई और शक्ति का प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का ऐतिहासिक स्वागत कर फूल मालाओं से सम्मान किया गया। इस मौके पर अपने उद्बोधन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राजपूत समाज को समृद्ध एवं शक्तिशाली समाज बताया है। इस अवसर पर राजपूत क्षत्रिय समाज रहटादार के सम्मानित सदस्य एवं आसपास राजपूत समाज के लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजपूत समाज का एक भव्य कार्यक्रम था, पारिवारिक मिलन के रूप में था हालांकि, लेकिन बहुत भव्य कार्यक्रम था और जहाँ भी राजपूत समाज रहेगा वहाँ तो रोमांच आना स्वाभाविक है। उनके साथ बैठ कर के चर्चा हुई, कुछ उनकी मांगे थी, हम उस सब मांगों को पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।